नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट्स की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की। उनके मन में हमेशा यही रहता है कि वो अपने GFR को कैसे बढ़ाएं और क्रिएटिनिन लेवल को कैसे कम करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इंक्रीज योर GFR एंड रिड्यूस योर क्रिएटिनिन लेवल नेचुरली। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा, जब भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है तो GFR ऑटोमेटिकली घटने लग जाता है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जब GFR बढ़ेगा तो क्रिएटिनिन लेवल खुद डाउन होगा, और जब क्रिएटिनिन लेवल बढ़ेगा तो GFR खुद ब खुद डाउन हो जाएगा। GFR क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी किस रफ्तार से आपकी किडनी आपके ब्लड को साफ कर रही है। अब यहाँ पर जब आपकी किडनी आपके ब्लड को सही से साफ नहीं कर रही होती तो ऐसे में क्या होता है, आपके शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि क्रिएटिनिन है, यूरिया है, और इसी वजह से आपकी रिपोर्ट्स में क्रिएटिनिन लेवल बढ़े हुए दिखाई देते हैं जब आपका GFR लेवल कम हो जाता है। अब जानते हैं किस तरीके से आप GFR लेवल को बढ़ा सकते हैं और क्रिएटिनिन को कम कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स दूंगा जिनकी मदद से आप अपने GFR लेवल को नेचुरली बढ़ा लेंगे और क्रिएटिनिन को कम कर लेंगे। अब आपको ये पता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो पहली टिप आपकी यही है कि आपको क्रिएटिनिन लेवल को कम करना होगा। जैसे जैसे क्रिएटिनिन लेवल कम होगा वैसे वैसे GFR बढ़ेगा। अब क्रिएटिनिन लेवल कम करने के लिए क्या करना होगा, या तो आप उसकी फॉर्मेशन को कम करें या फिर उसको एक्सक्रीट आउट बढ़ा दें, यानी किडनी के फंक्शंस को बढ़ा दें। दोनों ही काम बहुत मुश्किल होते हैं, और ऐसे में क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन को कम करने के लिए जनरली CKD पेशेंट्स को प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर रखा जाता है। उनकी डाइट से प्रोटीन को हटा दिया जाता है। यहाँ पर अगर आपकी KFT रिपोर्ट में टोटल प्रोटीन ठीक है तो ऐसे में अगर आप 10-15 दिन प्रोटीन को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं अपनी डाइट से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी KFT रिपोर्ट में टोटल प्रोटीन कम है और ऐसे में आप अपनी डाइट से बिल्कुल प्रोटीन हटा देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी और बहुत कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ सकता है और बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं, आपकी स्किन है, आपके नेल्स हैं, आपके बाल्स हैं, सब में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसे में जब उसको प्रोटीन नहीं मिलेगा तो वो सब कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्शंस दिखाएंगे जो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोटीन को कट डाउन तो करना होता है क्रिएटिनिन फॉर्मेशन के लिए, लेकिन आपको एनिमल प्रोटीन को कट डाउन करना होता है, यानी आपको नॉन वेज डाइट बिल्कुल नहीं खानी होती। हालांकि आप वेज प्रोटीन की मदद से अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। जैसे दालें हैं, दालों में आप मूंग दाल, मसूर दाल और मोठ दाल खा सकते हैं। ये इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू ऑब्जर्व और इजी टू एक्सक्रीट होती हैं। और इजी टू ऑब्जर्व से मतलब है इनके जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आपका शरीर इजिली अब्जॉर्ब कर लेता है, और साथ ही साथ इजी टू एक्सक्रीट मतलब जो भी टॉक्सिन्स हैं, वेस्ट मटेरियल है, वो इजीली शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आपके शरीर में ना तो क्रिएटिनिन बढ़ता है ना ही आपके शरीर में यूरिया बढ़ता है। हालांकि अगर दाल की मात्रा भी आप ज़्यादा कर लेते हैं तो इससे आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ सकती है और आपका GFR लेवल कम नहीं होगा। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि क्रिएटिनिन की मात्रा कम करने के लिए आपको प्रोटीन को अपनी डाइट से कट डाउन कर देना है। नंबर 2, आपको किडनी के फंक्शंस को इंप्रूव करना है। अब ये कैसे होगा? जब आप अपनी डाइट से प्रोटीन को हटा देंगे या कम कर देंगे उसकी मात्रा को, तो आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा कम होने लगेगी खुद ब खुद, और ऐसे में आपकी किडनी पर वर्कलोड कम होगा। और जब आपकी किडनी पर वर्कलोड कम होगा तो आपकी किडनी अपने फंक्शंस को इंप्रूव कर सकती है विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। यानी होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से आपकी किडनी के फंक्शंस को बढ़ाया जा सकता है। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब किसी भी कारणवश किसी व्यक्ति की एक किडनी बाहर निकाल दी जाती है तो आपको देखने को मिलता होगा उनके शरीर में ना तो क्रिएटिनिन बढ़ता है ना यूरिया बढ़ता है, क्योंकि उनकी किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है। यही किडनी की फंक्शंस की जो कैपेबिलिटी है उसको यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। जो आपकी किडनी का खराब हिस्सा है उसको छोड़कर जो आपकी किडनी का फंक्शनिंग हिस्सा है उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जाता है और वो अच्छे से फंक्शन करती है, तो आपकी किडनी आपके शरीर में क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ने नहीं देती और आपका GFR लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाता है। इसी के साथ साथ आपको उन फैक्टर्स पर भी काम करना होता है जिन फैक्टर्स की वजह से आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, जैसे आपका हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटिक लेवल।
अब यहाँ पर आपको थर्ड जो आपकी टिप है, आपको अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना होगा। आपको अपनी डाइट से नमक के इंटेक को बिल्कुल हटा देना है और मॉनिटर करते रहना है ब्लड प्रेशर को। आप मेडिसिन ले भी रहे हैं उसके बावजूद आपको मॉनिटर करना है, क्योंकि अगर हल्का सा भी ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो वो कहीं ना कहीं आपकी किडनी को डैमेज पहुंचाता रहेगा, और जब तक आपकी किडनी को डैमेज पहुंचेगा आपका जीएफआर बढ़ ही नहीं सकता। तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करें। इसी तरीके से आपको शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करना होगा, मॉनिटर करना होगा। कोशिश करें 180 से पार आपके शुगर लेवल बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि अगर 180 के पार जाते हैं तो इससे आपकी किडनी का डैमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसे मॉनिटर करेंगे तो आप देखेंगे जब आप इसको मेंटेन करेंगे, मॉनिटर करने के बाद जब आप इसे मॉनिटर करने के बाद मेंटेन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी किडनी के फंक्शंस पर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो किडनी का डैमेज कंटिन्यूटी में हो रहा था वो रुक जाएगा और आपकी किडनी अपने फंक्शन से इंप्रूव कर पाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जीएफआर बढ़ेगा और क्रिएटिनिन लेवल कम होगा। और नंबर 5 टिप है, आपको आपके ब्लड में एसिडिक लेवल को न्यूट्रल रखना है। अगर आपके ब्लड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन बन गई है, यानी आपका ब्लड एसिडिक हो गया है, तो यहाँ पर आपको उसको न्यूट्रलाइज करना होगा विद द हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद से या कुछ टैबलेट्स की मदद से आप इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जब आप इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो आपकी किडनी का डैमेज रुकेगा, क्योंकि एसिडिक ब्लड आपकी किडनी के टिश्यूज को और ज़्यादा डैमेज पहुंचा सकता है और इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो अगर आप इन 5 टिप को फॉलो करेंगे तो आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम कर देंगे और जीएफआर लेवल को बढ़ा देंगे। और जब किसी भी किडनी पेशेंट का जीएफआर बढ़ता है तो वो रिकवरी मोड पर चालू हो जाते हैं और उनकी किडनी अच्छे से फंक्शन करना शुरू कर देती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप सीकेडी को फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आप इससे संबंधित और जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर हमें बताएं, और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।